दोस्तों, अचानक से मौसम बदला और कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई। लेकिन उससे एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश का सियासी गलियारा गर्मा गया था। वजह थी कब सिरप कांड पर योगी आदित्यनाथ का चुप्पी तोड़ना, उस पर तमाम तरह की बातें कहना। लेकिन उन बयान में, उस पूरे के पूरे वक्तव्य में योगी आदित्यनाथ की चिंता कब सिरप माफियाओं पर कार्रवाई से कम और उन आरोपियों का ताल्लुकात कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ने को ज्यादा लेकर था। रही सही कसर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने पूरी कर दी। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने जो कहा, जो किया, उसने सरकार को फंसा दिया है। आज वही आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ अकेले अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। दोनों के दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री का एक एक बयान को आज आपको दिखाऊंगा। सवाल सिर्फ यह रहेगा कि आखिरकार हर एक की जाति बताने वाले इस पूरे मसले पर चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? दोषियों पर कार्रवाई करने से ज्यादा उनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बताने पर क्यों उतारू बैठे हैं? क्यों उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलते? क्यों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती? जैसा सुलूक किया जा रहा है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के साथ, वैसा ही क्यों नहीं किया जा रहा इन कप सिरप माफियाओं के खिलाफ, जो नाबालिग लोगों की, छोटे छोटे बच्चे, नौनिहालों की सांसों से खिलवाड़ कर रहे थे? तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी से कनेक्शन वाली बात सच है? और अगर सच है तो अखिलेश यादव को भी सुनवाऊंगा। हालत पतली कर दी है सरकार की। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपने सुनी लिया, योगी आदित्यनाथ लंबे समय के बाद इस पर बोले। वैसे तो बहुत पहले बोलना भी चाहिए था, वही गुस्सा दिखाना चाहिए था जो माफियाओं के लिए वो दिखाते रहते कि ये माफिया, वो मिट्टी में मिला दिया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहते हैं। कर देना चाहिए था। गृह विभाग तो आपके पास है ना मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन उन्होंने खास तौर पर इस पर फोकस किया कि इस कप सिरप कांड पर जिन आरोपियों की तस्वीरें सामने आई, उनमें खास तौर पर कौन कौन है, ठीक है ना, उस पर फोकस ज्यादा कर रहे थे वो। तो अगर है तो उसका कनेक्शन कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, ये तमाम चीजों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। यानी ये बात पता लग रही थी उनके बयान से कि वो बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, उन्हें लगा ये पूरा मसला दब जाएगा। लेकिन दवा नहीं, उतनी तेज रफ्तार से उठा भी, और अब लोग भी सवाल पूछने लगे थे। अब इन सब के बीच आ जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य आए और उन्होंने एक काम किया। क्या किया? तो एक तस्वीर दिखाते नजर आ रहे हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने जो तस्वीर दिखाई है, इस तस्वीर को जरा मैं बता दूं उन्होंने क्या क्या बोला है शब्दावली में, पहले बता देता हूं। इसमें वो पॉइंट आउट करके एक एक करके जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चूंकि एएनआई की बैठे, इसलिए मैं आपको तस्वीर के जरिए आपको दिखा देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि ये अमित सिपाही है। बाद में एक व्यक्ति है, उसका नाम लेकर बताते हैं वो यादव है। अखिलेश यादव का नाम भी लेते हैं और फिर बताते हैं बाकी आप चेहरे पहचानते होंगे। तो अखिलेश यादव का नाम लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले जिस समाजवादी पार्टी के नेता का या जो भी हो, वो यादव का नाम लेकर बताया, वो ठीक है। लेकिन ये अमित सिपाही कैसे? सिपाही पहली बात तो पोस्ट नहीं है, कोई पोस्ट मतलब कोई जात नहीं है। सिपाही एक पोस्ट होती है, और वो सिपाही नहीं है। वो जिसने ऐसी हरकत की वो किसी भी कीमत पर सिपाही नहीं है, और वो हटा भी दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो सिपाही केशव प्रसाद मौर्य अगर उसे आज भी सिपाही मानते हैं तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है, पहला। दूसरा, उसका पूरा नाम लेने में दिक्कत क्यों, जबकि दूसरा नाम जैसे ही ये लेते हैं उसकी जाति के साथ लेते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ का आपको जिक्र याद होगा, बारिश हो रही थी, गोमती नगर में पानी भर गया था, सरकार का सर वैसे ही शर्म से झुक जाना चाहिए, हुआ क्यों? लेकिन उस दौरान एक घटना घटी, मोटरसाइकिल पर सवार एक लड़की के साथ बदतमीजी की जा रही थी। योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी जांच पड़ताल के खास तौर पर दो लोगों का नाम लिया, जिसमें से एक मुस्लिम नाम था और एक का नाम था यादव, मतलब लास्ट में यादव जाति से। बाकी के नाम नहीं लिए उन्होंने। अब बाद में पता लगा उसमें भी किरकिरी हो गई थी कि वो दोनों जिनका नाम लिया वो थे ही नहीं वहां पे। अब खेल सारा यहीं से शुरू होता है। ये केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश के डिप्टी सीएम है, आज भी इस व्यक्ति जो इस कप सिरप कांड का माफिया है, मास्टरमाइंड है, उसे सिपाही मानते हैं। तो सोचिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उस आदमी के नाम के पीछे सिपाही बताता है, तो उस आदमी फिर खुद केशव प्रसाद मौर्य क्या और किस स्तर पर जाकर कार्रवाई कर पाएंगे? इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा नशाखोरी की जांच के लिए सिरप टास्क फोर्स, मतलब एसटीएफ के साथ साथ जीटीएफ भी बना दीजिए। बाकी जनता समझदार है, भाजपाइयों के चेहरे पर हवाइयां क्यों नहीं हुई है? कोडीन कप सिरप की सच्चाई ये जानते हैं, तभी खुद नहीं पी, इसलिए बीच में किसी को खांसी भी आ गई, ये जैसे मुझे भी आ गई। ठीक है, कुल मिलाकर आप अब ये समझ लीजिए कि हालात क्या है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम, प्रदेश का मुख्यमंत्री
सबका जोर सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं से कनेक्शन जोड़ने में लगा हुआ है। अब एक सीधा सवाल केशव प्रसाद मौर्य से। मैंने कहा पहले तो यह कि आप सिपाही शब्द का संबोधन नहीं कर सकते। सिपाही का मतलब जनता के प्रति उनका रक्षक के तौर पर होता है, भक्षक के तौर पर नहीं। और वो बर्खास्त किया जा चुका है, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य ने एक माफिया के नाम के पीछे सिपाही शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? पहला, उसकी जात बताने से आप पीछे क्यों हटे? क्योंकि मसला तो सारा यही है ना, जनता यही तो सवाल पूछ रही है, विपक्ष यही तो पूछ रहा है कि अगर कोई और हो तो उसके घर की नपाई तुलाई सब हो जाती है, उसके घर को गिरा दिया जाता, मकान दुकान। लेकिन जिस व्यक्ति ने पैसों के लालच में नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ किया हो, उसको उसका जात बताने से, उसके और तो और उस पर कार्रवाई करने से क्यों बचती नजर आ रही है सरकार? सवाल सिर्फ यह है केशव प्रसाद मौर्य जी, जिसका जवाब ना आपके पास है ना आपके बड़े वाले साहब यानी कि मुख्यमंत्री साहब के पास है। आपका सारा जोर यही है कि कैसे भी करके इसको जोड़ दिया जाए, किससे? समाजवादी पार्टी से, जनसत्ता। कोडीन सिरप गिरोह को लेकर अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच जुबानी जंग छिड़ी। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। ब्रजेश पाठक भी सामने आ गए, वही तस्वीर। अभी इनके पास एक ही तस्वीर बची, जबकि ऐसी कई तस्वीरें हैं, उस पर संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान उस पर भी ले लेते। और मैं अब भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूं चलिए मैं मानता हूं कि वो अमित सिंह नाम का व्यक्ति समाजवादी पार्टी से ज्यादा करीबी था, आपका कोई लेना देना नहीं। तो मकान दुकान गिराने से किसने रोका? क्या अखिलेश यादव अनुमति देंगे? क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ क्या वो बुलडोजर जिस पर वो इतराते हैं कि बुलडोजर बाबा नाम सुनकर, वो बुलडोजर क्यों नहीं चला अब तक? जांच नहीं। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, यह सवाल का जवाब तो आपको भी देना होगा। अब देखिए, आज लखनऊ के मैं देश के विभिन्न प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए, और उस दौरान इन्होंने ये तस्वीर लहराई बड़ी संजीवनी के तौर पर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। सोचिए, इतनी बड़ी घटना पर ब्रजेश पाठक मुस्कुरा रहे हैं, फोटो लहराइए, यानी इनको संजीवनी मिली है। इन्हें चिंता है नौनिहालों की? क्या कार्रवाई हुई? पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आवाज उठाई, देश देख रहा है भाई, उत्तर प्रदेश देख रहा है। जिस व्यक्ति ने आवाज उठाई, मैं कहता हूं साल 2009 का मसला हो, 1999 का मसला हो, कोई मसला हो, मत बख्शिए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को। लेकिन आज ही याद क्यों आई? क्योंकि आपकी सरकार की गले की फांस बन गए थे। आपकी पोल खुल रही थी, आपकी सरकार की पोल खुल रही थी। आपकी सरकार की पोल खुली है कि जाती हुई सांसें, थमती हुई सांसें और रुकती हुई नब्जों से आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ती तो इस मुस्कुराते चेहरे के साथ इस तस्वीर को नहीं लाते, बल्कि इस तस्वीर में दिख रहा वो अमित सिंह नाम का व्यक्ति, उसका घर मकान दुकान तोड़ दीजिए। चुनौती तो यही है ना, क्यों नहीं हो पा रही है कार्रवाई? अब आप समझिए, एक वो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हें ज्यादा चिंता इस बात की है कि सरकार पर या फिर पार्टी पर आरोपों की छींटें ना आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ चली जाए, और कहते हैं न्याय करते हैं। अखिलेश यादव एक तरफ, तीनों एक तरफ, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, सबसे अकेले भिड़ गए अखिलेश यादव। अभी भी देखिए हालत क्या है, कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।